इस केस को स्पेसिफिक थोड़ा सा मैं चंद लफ्ज़ों में महदूद कर दूं तो मैं कहूँगा कि जो एक महीना पहले केस था और अब जो केस है, अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। केस की नवीयत बिल्कुल बदल गई है। ख़ास करके आज जो रिटन आर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कराची रजिस्ट्री में 3 रुकनी बेंच जस्टिस जो थे मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मज़र थे, तो उसमें सजाद अली शाह ने रिटन आर्डर दिया और उसमें जो कुछ है अब चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। ज़रा थोड़ा सा अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ तो जब ये दुआ ज़ारा का मामला हुआ तो उसके बाद मेहदी अली काज़मी जो उनके वालिद हैं वो मामला अदालतों में ले गए, तो लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। लोगों को ये कहना था कि आपकी बेटी ने मर्ज़ी से शादी किया है, वो चली गई है, आप क्यों जानबूझ के इसको एक मामले को उठा रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि मेरी बेटी की उम्र 14.5 साल है और 14.5 साल की बच्ची को अगवा किया गया है, उसने निकाह नहीं किया। अच्छा, फिर ये जो ज़हीर है और ये दुआ ये मुख्तलिफ़ जगहों पर रहे, छापे लगते रहे, 1 माह तक तो ये वैसे गायब थे। अच्छा, फिर मामला जहाँ से ज़्यादा उठाना वो था वो ज़ुनैरा माम का इंटरव्यू। ज़ुनैरा माम ने इंटरव्यू किया और उसमें इतने ज़्यादा तज़ाद थे कि नेकेड आई से नज़र आ रहे थे कि ये सारा प्लांटेड है, प्री प्लान्ड है। और फिर जैसे जैसे चीज़ें आगे चलती गई, अच्छा अब आप ये देखें कि उस इंटरव्यू में वो वजाहत ले रही हैं कि आप कैसे गई, आप बाय एयर कैसे गई, क्योंकि ये जो है लड़का ज़हीर, इसके जो वालिद साहब थे मरहूम, वो एक ड्राइवर थे पंजाब यूनिवर्सिटी में और इसका भाई उसी कोटे पे उनके मरने के बाद क्लर्क है। फैमिली वाइज ये बिल्कुल, मतलब अगर आप ये कहें कि कोई इतनी स्ट्रांग फैमिली नहीं है। अच्छा, ये बाय एयर आते हैं कराची जब सिंध हाई कोर्ट में केस होता है और बाय एयर वापस जाते हैं। जब पूछा जाता है कि ये पैसे कहाँ से आए तो बताया ये जाता है ये पंजाब पुलिस ने पैसे दिए। आप भी बेहतर जानते हैं कि जब पंजाब पुलिस की सूरत हाल ये है कि इवन जब कोई FIR हम करवाते हैं, कोई भी शख्स करवाता है, तो उसने कोई रेड मरवाना हो ना, उसने बताया मेरे मुलजम वहाँ पे बैठे हैं, तो पंजाब पुलिस कहती पहले पैसे दो, पेट्रोल दे, फिर असी मुलजम पकड़न जावांगे। अच्छा, इस केस में माशाल्लाह पंजाब पुलिस ये बाय एयर टिकट दे रही है, ले भी जा रही है, ले आ भी रही है। अच्छा, फिर इसमें जो मजिस्ट्रेट है ना लाहौर में, उनका किरदार बड़ा मतलब मशकूक किस्म का सामने आया। उन्होंने पहले उनके बयान भी सुने और उन्होंने उनके हवाले से केस भी सुना, यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब मामला कहाँ पहुँचा? अब मामला यहाँ पे पहुँचा कि दुआ ज़ारा के वालिद ने 2 एप्लीकेशन दी। एक तो उन्होंने सिविल कोर्ट में दी, ये सिविल कोर्ट में उनको जो है रिप्रेजेंट जबरान नासिर कर रहे हैं। बड़े अच्छे जानते हैं लोग, जो है सोशल इश्यूज़ को उठाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, तो उन्होंने उठाया और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त थी। अच्छा, अब जो दरख्वास्त मजिस्ट्रेट कराची अदालत यानी ट्रायल कोर्ट में दी, 2 चीज़ें उन्होंने कहा एक तो पुलिस की IO चेंज करे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो चेंज करे, और दूसरा दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जिस दिन ये हेयरिंग हुई है पिछली ये ट्रायल कोर्ट में, उस दिन प्रोसिक्यूटर साहब ही नहीं आए थे। अच्छा, प्रोसिक्यूटर साहब पहले तो आए नहीं, जब आए तो वो बाकायदा वर्दी में नहीं थे, फिर वो जाई साहब से लड़े, फिर वो जबरान नासिर से लड़े, और फिर जो डॉक्यूमेंट है, फाइल, वो जब जाई साहब ने पूछी तो उन्होंने कहा जी वो फाइल तो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास है। अच्छा, फिर जाई साहब ने कहा मुझे 10 मिनट के अंदर फाइल चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हमने आपको जमा करवाई है। उन्होंने कहा उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं हैं जो आपने बाद में डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने कहा जी वो मैं पेश कर दूंगा। यानी इस हवाले से अगर मजमूई तौर पे आप देखें तो जो सिंध पुलिस है, पंजाब पुलिस है, पंजाब की जो लोअर जुडिशरी है, सिंध की जो लोअर जुडिशरी है, मुझे तो इस केस को कवर करते हुए मैं काफ़ी मतलब हफ्तों से इसको देख रहा हूँ, वो मुझे काफ़ी हद तक कंप्रोमाइज़, पता नहीं क्यों मुझे मशकूक किरदार लगा। अब पुलिस ने उसको बना दिया C क्लास, यानी जो पुलिस की जानब से चलान जमा करवाया गया है वो कहा गया ये C क्लास चलान क्या होता है? C क्लास चलान ये होता है कि मामला जी इतना बड़ा नहीं है, यानी A क्लास, B क्लास, C क्लास चलान होते हैं, इतना सेंसिटिव नहीं है, बच्ची ने मर्जी से शादी किया है, दूसरे सूबा चली गई है और अब वो जनाब उसको आप जाने दे। पुलिस यहाँ तक पहुँची हुई है, यानी बिल्कुल उसने मामले को एक साइड पर कर दिया। अब चलते हैं आज के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि जी जो सर्टिफिकेट है, जो
उनका हेल्थ सर्टिफिकेट है, जिसकी वजह से उनकी पता चली है कि उम्र कितनी है, यानी 17 साल। अच्छा, वो किस तरह बना वो भी एक अलग कहानी है, उसमें मैं अभी जाना नहीं चाहता। यानी बगैर वो अंदर अंदर से ना, जैसे मैं आपको ये पिछले किरदार बता रहा हूँ, यहाँ भी किरदार बड़े मशकूक किस्म के नज़र आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर कर दिया। अली काज़मी ने अपनी दरख्वास्त कल वापस ले ली थी। अली काज़मी को बुलाया गया और जजेस ने उनको चैम्बर में भी सुना, उनको अदालत में भी सुना गया, चैम्बर में उनसे पूछा गया आप चाहते क्या हैं। तो बहुत सारी अफवाहें, जी केस खारिज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आज जब रिटर्न आर्डर आया तो उसमें जजेस ने, सजाद अली शाह साहब ने वो रिटर्न आर्डर लिखा है, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि इसकी मेडिकल दोबारा कराया जाए। सानिफिकेशन एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जो है वो दोबारा करवाया जाए। अब सारी जो हैदर ये मामला था, ये सारा केस था, ये उस सर्टिफिकेट पे, हेल्थ सर्टिफिकेट पे खड़ा था जिसमें दुआ की उम्र 17 साल बयान की गई। यानी 17 साल उम्र, माँ बाप की शादी को 17 साल नहीं हुए, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बताता है कि 17 साल नहीं हुए, उसकी फैमिली ट्री, नादरा रिकॉर्ड सारा बताता है, बेफाम बताता है 17 साल नहीं हुए, लेकिन वो एक मतलब वो गेम खेली गई, सर्टिफिकेट बनवाया गया। अब यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट जो मैं कह रहा था ना, इस केस में सारा टर्निंग पॉइंट आया। अब अगर ये चैलेंज होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर कर दिया। हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो आर्डर किया था, उन्होंने सर्टिफिकेट को मद्देनजर रखते हुए आर्डर किया था। अब ट्रायल कोर्ट भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया तो लाजमी बात है ट्रायल कोर्ट पे प्रेशर तो था कि हाई कोर्ट ने अगर इस केस को खारिज कर दिया है, इसको कहा है कि वो जा सकती है मर्जी से, तो मैं कैसे, मतलब एक मजिस्ट्रेट का लेवल क्या होता है, मतलब जुडिशल, अगर वो आप देखें कि हाई कोर्ट का जज कहाँ पे, 2 रुकनी बेंच, सिंगल रुकनी भी नहीं, और मजिस्ट्रेट एक कहाँ पे, तो वो उस पर असरअंदाज हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, यानी उस सर्टिफिकेट को मशकूक। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपने फैसले में कह दिया कि दोबारा टेस्ट आपको इजाज़त है, जिस भी आईनी फोरम पे जाएं आप टेस्ट करवाएं, यानी वो उड़ गया। जब वो उड़ गया तो मेहदी जो है काज़मी, उनका केस बहुत मजबूत हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम है, उनसे जो हमारी बात हुई है मुख्तलिफ ज़राए से, उनको ये मालूम है उनकी बेटी की उम्र इतनी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई मेडिकल बोर्ड बने जो आज़ाद मेडिकल बोर्ड हो तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। अब अदालत ने कह दिया आज़ाद मेडिकल, अच्छा जब आज़ाद मेडिकल बोर्ड की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो जितनी अमारत थी ना इस केस की, वो उस सर्टिफिकेट पर खड़ी थी। अब जब सर्टिफिकेट साइड पर होगा तो अमारत पूरी केस की गिर जाएगी। यानी ट्रायल कोर्ट अब आईओ, कल इस पे जबरान नासर ने मंडे को देना है, जो आर्गूमेंट करने हैं। ये जो दरख्वास्त उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दिया है कि आईओ बदला जाए और इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से की जाए, तो अब वो मामला तो ख़त्म हो गया 17 साल वाला। एक तो जबरान नासर वाला, मतलब नीचे से रिलीफ आप मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जो पहले अगर 20% थे तो अब 70% है, क्योंकि अब हाई कोर्ट वाला वो फैसला नहीं है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है वो कहा है कि सर्टिफिकेट का दोबारा हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए मतलब आप दरख्वास्त देंगे, फिर पूरा डॉक्टर्स का पैनल बनेगा, एक पूरा प्रोसेस होगा। तो अब ये पूरी अमारत हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जो पंजाब में था, ये सारी अमारत खड़ी थी उस सर्टिफिकेट पे। अब वो सर्टिफिकेट जब साइड पे हो गया तो अब केस समझे ज़ीरो से शुरू हो रहा है। और जब ये बाकायदा तौर पे जो अली काज़मी बड़े कॉन्फिडेंट है कि जब ये बनेगा ना नए सिरे से मतलब वो डॉक्टर्स का पैनल, तो उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी, अली काज़मी का ये कहना है कि वो बड़ी मतलब ज़बरदस्त किस्म की आएगी, क्योंकि वो हकीकत में मबनी आएगी और वो सारा झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। कल अदालत ने रिमार्क्स में ये ज़रूर कहा था कि हम निकाह को नहीं ख़त्म कर सकते, निकाह को ख़त्म करना है फैमिली कोर्ट ने, और ये गार्डियन कोर्ट में, ये कोई अबडक्टी नहीं है, गार्डियन कोर्ट में आप केस ले जाएं। लेकिन अली काज़मी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जो हमारा फ़िक़्ह है, यानी क्योंकि अली काज़मी अहले तशरीह से ताल्लुक़ रखते हैं, और कहा हमारा फ़िक़्ह है इसमें लड़की की शादी वली की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती, एक बात, और दूसरी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती, दूसरी बात, और इसी तरह कोर्ट की तलाक भी नहीं हो सकती। तो अली काज़मी ने ये जजेस के सामने मामलात रखे थे। अब जो मतलब वो कहते हैं ना 100 बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात ये है कि जब से सर्टिफिकेट वाला मामला साइड पे गया है, अब अली काज़मी काफ़ी मतलब उनका केस मजबूत हो गया। अब मैं देखता हूँ कि अगली पेशी, क्योंकि वो जो बनना है ना पैनल डॉक्टर्स का, वो बोर्ड बनना है, वो बनना है कराची में। तो अब मैं देखता हूँ कि दुआ को क्या पंजाब पुलिस फिर टिकट देती है, यानी पंजाब पुलिस दुआ और ज़हीर को, यानी ना वो किसी साबिक चीफ जस्टिस के बेटे, ना किसी आर्मी चीफ के, ना किसी वज़ीर के,
मतलब सबको पंजाब पुलिस इसी तरह ही करती है कि किसी का पंजाब से सिंध केस हो तो उसको बाय एयर लेके आती है। तो अब जब ये बोर्ड बनेगा उसमें दुआ ने पेश होना है, तो फिर देखेंगे कि आया पंजाब पुलिस जो है फिर उन्हें बाय एयर लेके आती है, बाय एयर लेके जाती है। लेकिन ये ज़रूर है आज के फैसले के बाद मामलात जो हैं जो बंद गली में थे अली काज़मी के लिए वो बड़ी हद तक खुल गए हैं। और अब जो नेक्स्ट वर्किंग वीक है, जो मेरी ज़राए से बात हुई है, उस वर्किंग वीक से बाकायदा तौर पर वो इस प्रोसीडिंग का आगाज़ करेंगे, यानी एप्लीकेशन देंगे कि डॉक्टर्स का जो है वो पैनल बनाए।